हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्रिको भाई के चैनल में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं इंडिया बनाम भारत के चौथे टेस्ट की अपडेट, जहां इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ 669 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया है, जो ओल्ड ट्रैफर्ड में अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर है। इस मैच के हीरो बेन स्टोक्स ने 141 रन की शानदार पारी खेली और साथ में ब्रैडन कास ने भी शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। दोस्तों, कल हमने देखा था कि भारत 356 पर ऑल आउट हो गया था और इंग्लैंड ने अपने बेसबॉल अंदाज में शानदार और ऐतिहासिक खेल दिखाया। आज हम आपको बताएंगे कि चौथे दिन क्या क्या हुआ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या भारत इंग्लैंड को बढ़त लेने से रोक पाएगा या स्टोक्स और उनकी टीम सीरीज पर जीत का मोहर ठोक देगी? कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। और एक सवाल आपके लिए, क्या विराट कोहली को टेस्ट में फिर से वापस आ जाना चाहिए? कमेंट में जवाब दें। चलिए अब देरी न करते हुए सीधे मैच में चलते हैं। तो दोस्तों, तीसरे दिन की शुरुआत होती है और यॉर्कर किंग बुमराह गेंद लेकर आते हैं। बेन स्टोक्स 78 पर और लियम डॉसन 21 रन पर बैटिंग कर रहे होते हैं। बुमराह कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, लेकिन फिर भी स्टोक्स इस ओवर में एक सिंगल चुरा लेते हैं और ओवर को खत्म करते हैं। साथ ही इस ओवर में सिराज का एक डायरेक्ट हिट चूक जाता है और इंग्लैंड का स्कोर 545 रन होता है। आगे जाने से पहले दोस्तों, क्या लगता है आपको पहला विकेट कौन लेगा? कमेंट में बताइए। अब आगे के 137वां ओवर लेकर आते हैं सिराज। स्टोक्स उनके खिलाफ एक तबाही बैटिंग का नज़ारा पेश करते हैं। बेन स्टोक्स एक तगड़ा शॉट मारते हैं और गेंद सीमा रेखा पार चली जाती है और इसी के साथ इंग्लैंड 550 रन के पार पहुंच जाता है। फिर अगला ओवर बुमराह लेकर आते हैं और ओवर की 5वीं ही गेंद पर वो एक जोरदार LBW अपील करते हैं, लेकिन गेंद लेग साइड की ओर जा रही होती है और अंपायर इसे नकार देते हैं। इस ओवर में स्टोक्स 1 रन लेते हैं और डॉसन बुमराह की गेंदों को सम्मान देते हैं। इस ओवर में सिर्फ 1 रन आता है। फिर 139वां ओवर लेकर आते हैं सिराज। इस ओवर में डॉसन और स्टोक्स धावा बोल देते हैं। फिर स्टोक्स एक शानदार कवर ड्राइव मारते हैं और 4 रन बटोरते हैं। अब आखिरी गेंद पर डॉसन एक शॉर्ट गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग में पुल करते हैं और वह 4 रन के लिए चली जाती है और इंग्लैंड इसी के साथ 200 रनों की बढ़त बना लेता है। तो दोस्तों, क्या भारत अब वापसी कर पाएगा? कमेंट में अपना जवाब लिखें। अब 140वां ओवर फिर से डालने आते हैं बुमराह और स्टोक्स पहली ही गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक डॉसन को देते हैं। पहली गेंद तो जैसे तैसे डॉसन रोक देते हैं, लेकिन तीसरी गेंद पर बुमराह एक धमाकेदार यॉर्कर डालते हैं और डॉसन को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। अब क्रीज पर आते हैं ब्रैडन कास। इंग्लैंड पर हावी होने की रणनीति से शुभमन गिल गेंद वॉशिंगटन सुंदर को थमाते हैं। सुंदर के ओवर की दूसरी गेंद पर स्टोक्स सिंगल चुराकर स्ट्राइक ब्रैडन कास को देते हैं। फिर कास पहली ही गेंद पर झट से दौड़कर डबल ले लेते हैं और आखिरी 3 गेंदों पर कोई रन नहीं आता है। ऐसे ही सुंदर का स्पेल खत्म होता है। फिर से अब की बार गेंद लेकर बुमराह आते हैं। उनकी पहली ही गेंद पर स्टोक्स सिंगल लेकर स्ट्राइक ब्रैडन कास को देते हैं और कास दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ते हैं। यह बुमराह का पहला 100+ रन देने वाला स्पेल था टेस्ट में। फिर आखिरी 4 गेंदों पर बुमराह सिर्फ एक सिंगल देते हैं और इंग्लैंड का स्कोर 580 पर 8 विकेट हो जाता है। अगला ओवर लेकर सुंदर फिर से आते हैं और उनके ओवर में दोनों बल्लेबाज आराम से खेलकर पार करते हैं। इसी तरह इंग्लैंड का स्कोर 145 ओवर में 580 रन हो जाता है। फिर अगला ओवर डालने आते हैं सिराज और उनकी ओवर की तीसरी गेंद पर स्टोक्स एक शानदार चौका मारकर अपना शतक पूरा करते हैं। आपको बता दें कि ये 2 साल बाद उनके बल्ले से ये ऐतिहासिक पारी आई। इसी के साथ वो अपना 14वां टेस्ट शतक पूरा करते हैं। वो हेलमेट उतारकर आकाश की ओर देखते हैं और अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हैं। फिर 147वां ओवर लेकर आते हैं मियां भाई और उनके ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका मारकर कास इंग्लैंड के स्कोर को 600 पर पहुंचा देते हैं। अब की बार 149वां ओवर लेकर सुंदर आते हैं। पहले गेंद पर तो कोई रन नहीं आता, लेकिन दूसरी गेंद पर स्टोक्स सिंगल लेते हैं और फिर तीसरी गेंद पर कास फिर से सिंगल लेकर स्ट्राइक स्टोक्स को देते हैं। चौथी गेंद पर बेन स्टोक्स एक शानदार छक्का जड़ते हैं और साथ ही अगले गेंद पर चौका ठोककर सुंदर की लाइन लेंथ बिगाड़ देते हैं। इस ओवर में कुल 12 रन आते हैं और इंग्लैंड का स्कोर 614 पर 8 विकेट हो जाता है। अगला ओवर जडेजा का होता है, जिसमें सिर्फ 1 रन आता है। यहाँ तक 150 ओवर का खेल हो चुका होता है। 150 ओवर के खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 621 रन होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत की इतनी धुनाई इससे पहले टेस्ट में 2014 में न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई थी, जिसमें मैकुलम ने 302 रनों की शानदार पारी खेली थी। फिर अगला ओवर सुंदर फिर से डालने आते हैं और इस ओवर में 6 रन आता है। अब यहाँ पर फिर से इंग्लैंड अपनी लय पकड़ चुका होता है और बस कुछ और बाकी रहता है तो वो इंडिया की बॉलर्स की धुनाई। फिर क्या होना था? 152वां ओवर लेकर आते हैं जडेजा। स्टोक्स और कास जो क्रीज पर सेट हो चुके थे, जडेजा पर जमकर बरस पड़ते हैं। ओवर की तीसरी गेंद पर स्टोक्स एक शानदार चौका लगाते हैं। फिर दूसरी गेंद पर एक लंबा छक्का जड़ देते हैं। फिर सुंदर के अगले ओवर में एक चौका और एक छक्का मारकर कास इंग्लैंड के स्कोर को 643 पर 8 विकेट कर देते हैं। दोस्तों, मैच देखकर तो फिर से ऐसा लगता है कि इंग्लैंड आज इंडिया को धो के सुखाने के मूड से आया है। तभी मैच में एक ट्विस्ट आता है और 156वां ओवर डाल रहे जडेजा की तीसरी गेंद पर स्टोक्स सुदर्शन के हाथों कैच थमा बैठते हैं और उनके आउट होते ही भारतीय खेमे में उत्साह की लहर दौड़ पड़ती है।
इसके बाद 158वें ओवर में जडेजा कार्स को भी सिराज के हाथों कैच आउट करा देते हैं। अब इंग्लैंड 669 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर चुका होता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या लगता है आपको, भारत मैच जीत पाएगी? अगर नहीं जीत पाएगी तो क्या ड्रॉ भी करा सकती है या नहीं? जो भी आपकी राय हो कमेंट में बताएं। दोस्तों, ये थी इंग्लैंड की रिकॉर्ड तोड़ 669 रनों की पारी। बेन स्टोक्स ने 141 रन और 5 विकेट के साथ इतिहास रच दिया। ब्रेंडन कार्स ने 47 रनों की तूफानी पारी खेली। अब भारत के सामने 200 से ज़्यादा रनों की बढ़त है। क्या गिल, राहुल और जायसवाल वापसी कराएंगे? आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं। और आपके लिए एक सवाल, क्या ऋषभ पंत की बैटिंग आपको पसंद आई? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिको भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।